वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि 20 जनवरी 2024 का है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहला है राम टेम्पल इन अयोध्या। द राम मंदिर इंस्पायर्ड बाय नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर। ये याद रखिएगा, राम मंदिर कौन से स्टाइल का बना, नगारा स्टाइल का। विल बी इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 22। तो जनवरी 20 को ये इनॉग्रेट होगा, जो कि हो चुका है क्योंकि वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ। It's designed by Chandrakanta Sompura and his son Ashish and features a 51-inch tall black stone idol of Ram Lala made by Mysuru sculptor अर्जुन योगी राज। तो इसे किसने डिज़ाइन किया? चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटे आशीष के साथ। और राम मंदिर, राम जी का जो मूर्ति का लंबाई है वो 51 इंच लंबे हैं। ब्लैक पत्थर से, काले पत्थर से बनाया गया है। और किसने बनाया है, मतलब किसके अंडर बनाया गया? मैसूरी स्कल्प्टर, जो कि मूर्तिकारक है अर्जुन योगीराज ने। पीएम मोदीज इनिशिएटिव इन सोलापुर महाराष्ट्र। सबसे पहले सोलापुर का है महाराष्ट्र में। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 8 प्रोजेक्ट्स अंडर द अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत का फुल फॉर्म किया अटल मिशन for rejuvenation and urban transformation, Solapur, totaling around 2000 crore. He also dedicated 90,000 houses under the प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने डेडिकेट किया है 90,000 घरों को भी प्रधानमंत्री योजना के अंदर। अर्बन एंड अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ पीएम गरीब कल्याण योजना फॉर 5 years। ठीक है। अगला डिफेंस। ऑपरेशन सर्वशक्ति बाय इंडियन आर्मी aimed at thwarting Pakistan's attempts to revive terrorism in Kashmir. This operation seeks to combat the resurgence of violence in Rajouri Poonch area. It involves joint counter-terrorism operation across पीर पंजल ranges. ठीक है, तो ये पीर पंजल रीजन पीओके के, जिसको पीके बोला, पीओके बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस साइड, उससे हमारे जो इंडियन कश्मीर है उसके साइड में पड़ता है राजौरी पुंछ एरिया। तो वहाँ पे फिर से पाकिस्तानी अपना ड्रामा करना स्टार्ट कर रहे हैं, बट कोई फ़ायदा होगा नहीं। और उसे रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन का स्टार्ट किया गया? सर्वशक्ति। डिफेंस मिनिस्टर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 35 प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कितने प्रोजेक्ट इनॉग्रेट? 35 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो किसने बनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अक्रॉस 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग 29 ब्रिजेस एंड 6 रोड्स। ठीक है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट किए, 35 प्रोजेक्ट वहाँ पे बीआरओ के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ सात राज्यों में और यूनियन टेरिटरी मिला के, जहाँ पे जिसमें 19 ब्रिजेस बने हैं और 6 रोड बने हैं, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला है इकोनॉमी एंड बिजनेस। सेबीज मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव CDSL इंट्रोड्यूस्ड अ मल्टीलिंगुअल consolidated account statement for investors in 23 languages and a multilingual chatbot on their websites for investor assistance। सेबी ने एक नया अपना इन्वेस्टमेंट के लिए चैटबॉट बनाया है जो कि 23 लैंग्वेजेस में है, जहाँ पे इन्वेस्टर जाकर सब कुछ सीख सकता है। बोइंग कैंपस इनॉग्रेशन बाय पीएम मोदी। द बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC कैंपस में बेंगलोर, बोइंग्स लार्जेस्ट फैसिलिटी आउटसाइड द US वॉज इनॉग्रेटेड। तो बोइंग का नया जो कैंपस बना वो कहाँ बना है? बेंगलुरु में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और फुल फॉर्म पे ध्यान रखिएगा, इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट सक्सेसर डेवॉस। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ 19 MOUs वर्थ 3.53 ट्रिलियन इन सेक्टर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो महाराष्ट्र का जो इन्वेस्ट सक्सेसर डेवॉस में बहुत बड़ा था। उन्होंने कुछ 19 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है 3.53 ट्रिलियन डॉलर के लिए, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये महाराष्ट्र को बहुत आगे लेके जाएगा। अगला समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। इंडियाज न्यूज़ अलायंस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया लॉन्च द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। तो इंडिया ने क्या कि इकोनॉमिक फोरम में जाके क्या लॉन्च किया? अलायंस फॉर गुड ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, receiving support from various influential entities including the World Economic Forum and Invest India। मतलब बहुत कुछ। इससे अच्छा
इंडिया को रिगार्ड्स मिला है और इन्वेस्टमेंट का इंडिया अपॉर्चुनिटी में बढ़ रहा है आगे। अपॉइंटमेंट, पेप्सिको इंडियाज न्यू सीईओ जगरूत कोटिचा हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पेप्सिको इंडिया। ठीक है, तो पेप्सिको इंडिया का नए सीईओ कौन बने? जगरूत कोटिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। द अपग्रेडेड डिस्ट्रेस अलर्ट transmitter features advanced capabilities of fishermen to send emergency messages and receive weather warning। तो ये मतलब जो फिशर्समैन काम करते हैं उनको इमरजेंसी वार्निंग देने के लिए ये बनाया गया है DAT-SG। ठीक है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। MOUs एंड एग्रीमेंट, गूगल पे इंडिया एंड NPCI इंटरनेशनल MOU। गूगल पे इंडिया और NPCI इंटरनेशनल MOU इन्होंने बीच में आपस में साइन किया है। किसके लिए साइन किया है? कि जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस हो सके, सब कुछ हो पाए, वो इंडिया के बाहर अगर गूगल पे को UPI यूज़ करना है उसके लिए। तो ये अच्छा स्टेप है, जितना ज़्यादा UPI बढ़ेगा हमारे लिए उतना बेटर है। अवार्ड में विंग्स इंडिया अवार्ड्स, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली जॉइंटली ऑन द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर। तो बेंगलुरु के एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर मिला है। स्काईवेज एयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड। स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को क्या मिला? बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड का। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और नहीं कुछ तो जय श्री राम लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।